एसक्यूएल के दो क्वेश्चंस हैं, पार्ट ए पार्ट बी। फर्स्ट है ए, राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब टेबल प्रोडक्ट्स, अब टेबल का नेम है प्रोडक्ट, इसमें टेबल दिया गया हुआ है। फर्स्ट है फील्ड और सेकेंड है डेटा टाइप। फील्ड में पीआईडी, पीआईडी मीन्स होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, जो हर गुड्स खरीद, जिसे गुड्स आप परचेज करते हैं तो उसी में नंबर्स दिया रहता है। और जैसे पीआईडी है, डेटा टाइप आप टेबल क्रिएट करेंगे तो पीआईडी का तो वो कैर में कैरेक्टर्स, कैर में रहेगा 4। जैसे कि कोई गुड्स है उसमें कुछ नंबर दिए रहते हैं 3 4 1 2 3 और 4 5 जितने रहते हैं, जिससे मैंने 4 हैं इसमें तो आप 4 करें। जैसे कि S01 या S2 S3, ये पीआईडी होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। एंड सेकंड नंबर प्रोडक्ट नेम जो वेरकेयर है 20 आप देंगे, डिस्क्रिप्शंस वेरकेयर 40 एंड प्राइस डेसिमल। जो प्राइस डेसिमल में इसलिए रखा है कि कोई किसी की प्राइस पॉइंट के बाद आते हैं तो इसलिए हम डेसिमल में रखेंगे, और डेसिमल के लिए हम प्रोग्रामिंग में फ्लोट का यूज करेंगे। तो इसका सॉल्यूशंस जैसे एग्जाम में आता है, राइट अ क्वेरी टू क्रिएट टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस जैसे ये टेबल बना हुआ है, इसका सॉल्यूशन है ये क्रिएट अ टेबल, प्रोडक्ट पीआईडी कैरेक्टर 4, पी नेम वायरकर 20, डिस्क्रिप्शन वायरकर 40, प्राइस डेसिमल। तो इसको हम एसक्यूएल में कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले एसक्यूएल विंडो ओपन करते हैं, क्लिक स्टार्ट बटन, एम एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, वर्कबेंच क्लिक करते हैं। क्लिक कनेक्शंस, पासवर्ड, ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब इसमें एसक्यूएल को वो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस आपका क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स। तो हमको टेबल बनानी है, तो हम इसमें पहले टेबल्स ना बना के पहले एक डेटाबेस बनाएंगे, तब उसके अंदर टेबल होती है। तो टेबल्स क्रिएट डेटाबेस, जो प्रोडक्ट है तो गुड्स नाम से एक डेटा बनाते हैं, गुड्स सेमीकोलन इंटर यूज गुड्स। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस गुड्स को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट। अब सेकंड, अब उस गुड्स को यूज गुड्स, इसी के अंडर में हमको टेबल्स बनाना है, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इंटर करते हैं। फिर यहाँ पर टेबल्स बनाने के लिए क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट नाम का टेबल है, ये दिया गया है आपका कि आपका टेबल जो है वो प्रोडक्ट नाम से है, तो हम प्रोडक्ट नाम से बनाएंगे। प्रोडक्ट्स कॉलम्स के बाद यहाँ पर फर्स्ट था पीआईडी कैर 4, तो यहाँ पर राइट करेंगे पीआईडी, फिर CHAR, और यहाँ पर हम पॉइंट देंगे 4, कॉमा कॉमा करने के बाद प्रोडक्ट नेम, पी नेम, ये वर्कर वर्कर। अब इसको हम इसका देंगे हम 20 नाम हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट नेम है आपका, कॉमा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शंस भी आपको वर्कर में रखना पड़ेगा, VARCHAR वर्कर, और इसको भी आप उधर 40 दे देंगे आप, कॉमा कॉमा करने के बाद जो प्राइस है आपकी, प्राइस भी इंटीजर में ना करके हम फ्लोट में रखेंगे, जैसे पॉइंट भी हो सकता है प्राइस, फ्लोट, इंटर। अब यहाँ पर हम कॉमा फिर सेमीकोलन का यूज करेंगे। अब दो फाइल्स हमारी फर्स्ट एंड सेकंड एग्जीक्यूट हो गई, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं, तो ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम चेक करते हैं इट्स राइट और नॉट। तो सेलेक्ट पूरा टेबल देखने के लिए हम SEL सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम टेबल नेम प्रोडक्ट सेमीकोलन करने के बाद, क्लिक करने के बाद आप चाहे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप एक बार पॉइंट को कर्सर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पर, ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई और ये टेबल बन गया आपका PID, P नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। अब इसमें जैसे कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं आप, तो हम यहाँ यूज करेंगे इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल्स का नेम है प्योर प्रोडक्ट्स में जैसे कि हम सभी फील्ड देना चाहते हैं, ये फील्ड मतलब कॉलम, तो ब्रैकेट में सभी कॉलम यहाँ रख सकते हैं, या वो ये कॉलम करके हम डायरेक्ट उनकी वैल्यू देंगे, वैल्यूज। अब वैल्यूज में हम क्या देंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट जो कॉलम है, हमारा फर्स्ट फील्ड है PID प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, सेकंड है प्रोडक्ट नेम, थर्ड है डिस्क्रिप्शंस एंड फोर्थ है हमारा प्राइस फ्लॉट। तो 4 हमको देना पड़ेगा वैल्यू। तो फर्स्ट में हम यूज कर रहे हैं कैर में, यहाँ पे हम जैसे कि V001 कॉमा, फिर नेक्स्ट नंबर से हमारा प्रोडक्ट नेम, सो यहाँ पर यूज करने में जैसे हमने दे दिया माउस, क्लोज। और डिस्क्रिप्शंस में हम देंगे कॉमा, वो करने के बाद हम जैसे कि पॉइंटिंग, क्लोज। अब यहाँ फ्लोट में देंगे, जैसा फ्लोट आप देना चाहते हैं, एग्जाम्पल इसका प्राइस फ्लोट में एग्जाम्पल 250.50, फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट से क्लोज करें और सेमीकोलन का यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम क्लिक यहाँ पे या पूरा सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट फाइल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर एरर हो गया है, SQL सिंटैक्स मैनुअल करस्पॉन्डेंस, तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हमसे कुछ मिस्टेक हुआ था। अब उसके बाद फिर से हम क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गई फाइल्स। अब उसके बाद हम सेलेक्ट करके देखेंगे ये इंसर्ट हुआ है या नहीं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एग्जीक्यूट क्लिक करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हुआ। PID, P नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस सभी आगे आ चुका है। ये आपका V001 माउस पॉइंटिंग डिवाइस 250.5 ये हो चुका। अब सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये टेबल्स था तो मैंने बना दिया, फील्ड मतलब कॉलम होता है, PID, P नेम, डिस्क्रिप्शन और उसके डाटा मैंने रखा और टेबल्स क्रिएट किया। तो आपका इसको अगर एग्जाम में आता है तो आपको ओनली इतना राइट करना है, क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट, PID, P नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इनके डेटा टाइप रखना है। बाद में ये क्लोज करिए, सेमीकोलन आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सेकंड B नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर्स टेबल एंड राइट द क्वेरीज। अब ये टेबल्स बना हुआ है, फर्स्ट फील्ड कॉलम्स वेंडर ID, B नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लोकेशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट a query to display all record, write a query to add a new row with the following details एंड ये उसका डिटेल्स दिया गया है पूरा। ये मतलब मीन्स 1 2 3 टोटल 4 आप रो हैं तो आपको 5 कैसे ऐड करेंगे, इसका आपको इंस्ट्रक्शन राइट करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन, राइट क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V03 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। मीन्स थर्ड नंबर्स में है, ये कोलकाता है, इसका नेम मॉडिफाई करना, चेंज करना है, गुजरात करना है। कैसे करेंगे, जस्ट हाँ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं SQL में, वर्क बेंच में, तो उसी में इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सो हम ओपन करते हैं वर्क बेंच SQL का, और ये फाइल क्रिएट, हम दूसरी फाइल हम क्रिएट करें, डेटाबेस में जाएंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस,
यहाँ आप दूसरी फाइल क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लैंक, ओके। तो अब यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो टेबल्स आपका है कि ये पूरा टेबल्स बना हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहले मैं टेबल बनाता हूँ ताकि आप लोग इन क्वेश्चन को सोल्यूशन समझ जाएंगे। वैसे क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि फर्स्ट को राइट क्वेरी डिस्प्ले, पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए सेलेक्ट का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई फ्रॉम टेबल का नेम, लेकिन पूरा पहले टेबल बना रहे हैं हम। तो SQL में जाते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट टेबल करके पहले हम डेटाबेस बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस, ये किस फील्ड से है, वेंडर। सो इसको मैं जैसे ही बिजनेस सेमीकोलन, और क्लिक करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, एंटर। अब इसी डेटाबेस में यूज बिजनेस, इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, क्लिक। अब टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल्स था आपका टेबल वेंडर, तो वेंडर नाम से क्रिएट करेंगे हम, कॉमा करने के बाद एंटर। अब फर्स्ट हम वेंडर आईडी करेंगे, जो आपके इसमें बना था ये वेंडर आईडी, ये फील्ड बनाएंगे। कितनी, 1 2 3 4 कॉलम्स, डेटाबेस में इसको फील्ड कहते हैं, और ये रिकॉर्ड। तो फील्ड वेंडर आईडी बनाएंगे, फिर वी नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लोकेशन। सो फर्स्ट ID CHA कैरेक्टर्स, इसको जैसे कि मैंने 4 रखा, वेंडर आईडी जैसे भी बताया था 001 या VS1, इंटर वी। ये वेंडर नेम हो गया, इसको वायरकेर में, और इसको मैं 40 या आप 20 कर दो, 20 में हो सकता है नेम, सेमीकोलन, इंटर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसमें स्पेस नहीं होता, आपको करना है तो आप इसमें अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब इसकी हम जो डेटा टाइप होगा वो डेट से होगा, डेट करें, कॉमा, इंटर। फिर लोकेशंस में ये भी वायरकेर में रहेगा, और ये लोकेशंस आप 10 रखें, जैसे कि किसी सिटीज़ का नाम हो गया, लालगंज हो गया, दिल्ली, मुंबई, 10 सफिशेंट, इंटर, कॉमा, सेमीकोलन। अब ये 2 मैंने एग्जीक्यूट कर दिए थे। अब ये टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे, सेलेक्ट, क्लिक एग्जीक्यूट। अब लोकेशन वायरकेर 10। अब यहाँ पर कुछ रॉन्ग है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सेमीकोलन देकर यहाँ पे कॉमा करना है, कॉमा, ये कॉमा, फिर अगेन दोबारा फिर एग्जीक्यूट करेंगे, सेलेक्ट एंड क्लिक, एग्जीक्यूट हो गई फाइल। फिर अब उसी में था आपके क्वेश्चंस में, टेबल्स तो बन गया है। अब उसी में फर्स्ट राइट क्वेरी डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज वेंडर, VENDOR, सेमीकोलंस, एंड प्रेस हियर एग्जीक्यूट, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट। देखिए टेबल्स ये आपके फील्ड बन चुके हैं, वेंडर आईडी, वी नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लोकेशन, लेकिन इसमें भी कुछ इंसर्ट नहीं। अब हम इंसर्ट करेंगे, तो फर्स्ट क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब कुछ जैसे कि आपके टेबल्स में 4 लोग के नाम दिए थे, मदर डेयरी, ये V1 2 3 4 ये दिए गए थे। तो हम एग्जाम्पल 1 फिल कर रहे हैं, एक फिल कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम इंसर्ट का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू
वेंडर वैल्यू कॉमा, अब वो करने के लिए जैसे कि उसमें दिया गया है आपके B001, तो हम यहाँ पर B001 कॉमा, अब वी नेम करते हैं। अब वी नेम नेक्स्ट है, तो वी नेम क्या होगा, आपका मदर डेयरी, तो ये हम फिल करते हैं। कॉमा नेक्स्ट कॉमा, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसमें पहले ईयर करना पड़ेगा 25/01/15 कॉमा, अब उसके बाद ये थर्ड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब लोकेशन देंगे, लोकेशन जैसे कि उसमें दिया था दिल्ली, तो हम दिल्ली फिल कर रहे हैं, HI दिल्ली करने के बाद एग्जीक्यूट सेमीकोलन करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे हम, क्लिक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। हम देखना चाहते हैं तो फिर सेलेक्ट में जाकर इसको जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने ये आएगा, ये और फिल हो चुका है। अब जैसे और चाहते हैं हम, जैसे कि टोटल 4 दिए गए हैं, तो आप 4 भी बना सकते हैं। या क्लिक करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब इन्हीं को हम चेंज करेंगे, जैसे कि ये 2 3 4, अब यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इन्हीं में भी, जैसे कि हैमर दिया गया है सेकंड में HAPMR, और इन्हीं में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर दीजिए, इसे मैंने 20 किया, और सिटीज़ का नाम जैसे कि इसमें दिया था गुजरात, फिर थर्ड नंबर में था आपका अमूल था, हाँ, इसकी भी आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकते हैं। S25 मैंने कर दिया डेट, और सिटी में मैंने दे दिया कोलकाता। इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे मुंबई, चेक कर लेते हैं, हो गया है। अब यहाँ पर वॉल्स वगैरह कुछ भी आप दे दीजिए, एग्जाम्पल मैंने दिया है मदर टेरेस वगैरह में, वॉल्स एग्जाम्पल्स में ये वॉल्स, इसकी डेट भी चेंज कर सकते हैं, 25, तो उसको मैंने 28 कर दिया है, ठीक है। अब जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे 3 नहीं, ये 1 आएगा, इनको भी हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड को क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उसके बाद हम सेलेक्ट फ्रॉम वेंडर, पूरा टेबल चेक करेंगे, क्लिक, ये पूरा टेबल से बन गया है, ओके। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, तो उसमें आप राइट करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर, इसको क्लिक करने से पूरा टेबल्स डिस्प्ले होता है, जो ये हो रहा है, आप देख लीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन है राइट क्वेरी टू ऐड ए न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स। जैसे कि ये B005 है, तो हमारा कहाँ तक है, ये B004, तो हम नया रो इंसर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे हम, तो इसी की तरह इसको भी कॉपी कर लीजिए आप,
कॉपी, ये पेस्ट। अब यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ 4 की जगह में 5, और यहाँ पर इसको भी चेंज, जैसे कि ये प्रोडक्ट है आपका वेंडर जैसे मिल्क, और इसको भी, इसकी भी डेट हम चेंज कर दें 29, एंड सिटी भी जैसे कि लालगंज हो गया। फिर इस क्लिक करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हम सेलेक्ट फ्रॉम, अब इसको भी चेक करेंगे, फ्रॉम वेंडर में जाकर क्लिक करेंगे और ये टेबल्स भी आ गया 1 2 3 4 5। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड है राइट क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ B003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। जैसे कि 3 में कोलकाता दिया गया है, अब इसको मॉडिफाई करना, चेंज करना है, कोलकाता की जगह में गुजरात करना है। सो यहाँ पर देखिए ये थर्ड नंबर्स है 1 2 थर्ड नंबर्स में B003 यहाँ पे कोलकाता दिया गया, यहाँ पे गुजरात हमको करना है। जिसको मॉडिफाई करना है ये हम कैसे करेंगे, क्लिक, यहाँ पर अपडेट, अब टेबल्स नेम है आपका वेंडर, तो अब यहाँ पर वेंडर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद सेट लोकेशन का मतलब है कि जो आपकी टेबल है, मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करके दिखा, और ये लोकेशन है, और यहाँ पर अगर B003 में कोलकाता है, यहाँ पे गुजरात करना है, तो ये आपका फील्ड मीन्स कॉलम, ये फील्ड आपकी लोकेशन है, इसमें कोलकाता के में गुजरात करना है। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पर सेट लोकेशन को करेंगे, लोकेशन इक्वल, अब यहाँ पर कोलकाता में हमको रखना है जैसे कि गुजरात, इंटर करेंगे, फिर करेंगे होयर। अब ये जो हम चेंज कर रहे हैं इनकी हम चेक, वेंडर आईडी इनकी है 003, तो हम इक्वल करने के बाद होयर वेंडर आईडी यहाँ पे इक्वल B004, नहीं 3 था, 3 करेंगे, फिर करने के बाद सेमी कॉलन यूज करेंगे। फिर करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, ओके, एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली। अब इसको हम पूरा टेबल देखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम वेंडर, क्लिक, एग्जीक्यूट, ये टेबल्स आ गया है। ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, कोलकाता में गुजरात करना अपडेट हुआ, लेकिन आपका जो आंसर है यही होगा। यहाँ पर गुजरात, फिर हम अपडेट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम वेंडर, क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा हो गया है, थर्ड नंबर था हमारा, गुजरात में चेंज हुआ, लेकिन अलग से ये मॉडिफाई नहीं हुआ, यहाँ से हटा नहीं, अब यहाँ रिमूव हो जाता है। मिनट्स, क्लिक करें। फर्स्ट देखिए डेटाबेस क्रिएट किया, यूज बिजनेस क्रिएट टेबल वेंडर। तो फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को पहले मैंने सॉल्व किया था, टेबल बनाया था। बी में कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल और राइट द क्वेरीज, ये एक टेबल्स मैंने भी बनाया, लेकिन क्वेश्चन के आपको क्वेश्चन के आंसर सिर्फ देना रहेगा इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट क्वेरी डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, मींस पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर, क्लिक करेंगे, देखिए पूरा टेबल दिख रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका राइट क्वेरी टू ऐड ए न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स, मींस 1 2 3 टोटल 4 रो हैं, हमको 5 ऐड करना है, तो 5 होना चाहिए, ये नाम ये होना चाहिए, तो मैंने दूसरे नेम से किया है, क्लिक किया, ये 5, इंसर्ट न्यू वेंडर वैल्यूज B005 मिल्क
टू 25/1/29 लालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राइट क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। मतलब मॉडिफाई करना है, जहाँ पे कोलकाता लिखा हुआ है 003 में, उसको हमको क्या करना है, गुजरात करना है। तो मैंने दूसरा नाम चेंज कर दिया है, अब ऐसे भी उस नाम से कर सकते हैं। ये अपडेट वेंडर, सेट लोकेशन गुजरात, होयर, हाँ ये गुजरात, ये 003 का था, गुजरात था। यहाँ पहले कोलकाता था, फिर गुजरात, गुजरात यहाँ पे राइट करना है। तो अपडेट वेंडर, टेबल है वेंडर, एंड सेट लोकेशन, लोकेशन आपकी कोलकाता था तो वहाँ पे इक्वल गुजरात, एंड होयर वेंडर आईडी, यहाँ उसकी आईडी थी 0B003। चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर, क्लिक एंड क्लिक एग्जीक्यूट फाइल। ये ओके, थैंक यू।